कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मुकेश जैन रपरिया, शालीमार एनक्लेव, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज कुमार बाकलीवाल, श्री मिलिंद कुमार जैन बाकलीवाल, श्री मुकेश जैन बिटुमिल, श्री शिखर चंद जी जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, श्री आलोक जैन, आकर्ष जैन अहिंसा। ये संसार में जितने भी जीव हैं, यदि इन जीवों की मनोकामनाएं पूर्ण ना हो, इन्हें लाभ ना मिले, इनका कार्य सिद्ध ना हो, तो यह जीव पहले तो श्रद्धान करता है। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो यह जीव कहने लगता है ये धर्म कुछ भी नहीं है, ये तो ढोंग है। ये सब कुछ ऐसा ही है, हुआ कुछ ऐसा ही। राजा हरिश्चंद्र और रानी चंद्रमती काफी समय हो गया था, बहुत लंबा समय एक ही इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहे थे। मेरे घर पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मात्र एक ही चिंता थी, कोई दूसरी भी चिंता नहीं थी। धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मात्र मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, जिसके लिए राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा। यहां तक कि घर में, राजभवन में बहुत सारे साधु महात्मा आए। भिक्षामदेही भिक्षा लेकर चल देते। कभी कभी आपको विचार होगा, जब आप किसी को जब पहली बार देखते हैं भिक्षा दे देते हैं, यदि आपके मानस पटल पर कोई विचार चलते हैं तो आपके फेस पर आ जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति पूछ लेता है, क्या हुआ राजरानी, आप बहुत दुखी हैं? क्यों हैं आप दुखी? दुख का कारण क्या है? साधु महात्मा भिक्षा लेने आए, पूछ लिया। और रानी ने अपनी पीड़ा, अपनी इच्छा जागृत कर दी। और हुआ आया, साधु ने कहा, देखो आपके ऊपर, आपके राजभवन के ऊपर साधु का प्रकोप है। ओ, साधु का प्रकोप है, ये कैसे दूर होगा? देखो, तुम्हें हम जैसे साधुओं को दान देना होगी, दक्षिणा देनी होगी, हम जैसे साधुओं को भोजन कराना होगा। रानी है, कौन सी बड़ी बात होती है, आराम से काम हो जाएगा। हुआ, उन साधुओं को भोजन भी कराया गया, दक्षिणा भी दी गई। दक्षिणा में भी सोने की मोहरें दी गई, सब कुछ दिया गया जो इच्छा थी साधुओं की, उस इच्छानुसार किमिच्छिक दान दिया गया। पर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छाएं होती है तो व्यक्ति जो जैसा बताता है वैसा करने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद एक ज्योतिषी आते हैं भिक्षा लेने के लिए। ज्योतिषी आए हैं, ज्योतिषी बोलते हैं, महाराज आपके ऊपर तो शनि का प्रभाव है, शनि ग्रह की बाधा है। जब तक आप इसका निवारण नहीं करोगे तब तक आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली नहीं है। ओहो, ज्योतिषी का प्रभाव राजा पर जम गया। ज्योतिषी ने कहा, देखो राजन, आपको नगर में जितने भी ज्योतिषी हैं, विश्व में जितने भी ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी के लिए आपको स्वर्ण का दान देना होगा और स्वर्ण भस्म का सेवन कराना होगा, और संपूर्ण ज्योतिषियों को बुला करके आपको 100 दिन तक भोजन कराना होगा। वाह, क्या करे, ज्योतिषी कह रहा शनि ग्रह है। 100 दिन बीत गए, सारे के सारे ज्योतिषियों को, सारे पंडितों को, सबको राजन ने भोजन कराया, और इतना भोजन कराए कि चलो भैया हमारी इच्छा की पूर्ति, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जानी चाहिए। पर ये सब कुछ कराने के बाद बहुत समय बीतता गया, पर कुछ भी नहीं हुआ। वो ब्राह्मण, वो साधु गण
भोजन करते करते इतने मोटे हो गए कि चलना भी भूल गए। सत्ता, जब एक जगह बैठ कर के 100 दिन भोजन कराया जाए, अब सोचिए, विचार कीजिए। पर राजन क्या कुछ भी नहीं हुआ। अब राजन की श्रद्धा समझ जाइए क्या हो गए। अब ना तो वैद्यराज पर श्रद्धा रही, क्योंकि वैद्यराज कहते हैं स्वर्ण भस्म का सेवन करो। दोनों राजा रानी स्वर्ण भस्म का सेवन भी करो, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब श्रद्धान उठ चुका है। अब चलिए राजा और रानी आराम से 24 घंटे एक चिंता में रहने लगे। ये सब धर्म ढोंग है, धर्म फरेवा है। धर्म, ये साधुगण अपनी आजीविका चलाने के लिए ये सब ढोंग करते हैं, दूसरों को बताते कुछ भी तो नहीं है। क्या करें, जब कार्य नहीं होता है तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र के अंदर जैसे विचार आ रहे थे, ऐसे विचार हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए हरिश्चंद्र जी के अंदर भी आने लगे। ऐसे निष्प्रय योगी श्रुत कीर्ति जी महामुनिराज राजन के मन में चल रहे विचारों को जान लेते हैं और मुनिराज कहते हैं, हे राजन, निराश मत हो, उदास मत हो, श्रद्धान रखो, विश्वास रखो। देखो, सम्यक दर्शन से पतित होने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप एक काम करो, 27 नंबर का भक्तंबर जी का उच्चारण करो। रानी और राजन के ऊपर महाराज जो कुछ भी बोलते जा रहे थे, विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन मुनिराज ने क्या किया कि राजन का विश्वास कैसे बनाए, तो मुनिराज ने स्वयं 27वें काव्य का पाठ शुरू कर दिया रिद्धि मंत्र सहित। पाठ जैसे ही मुनिराज करते हैं तो राजन के मन में ना जाने कौन सा विचार आता है, और पास में ही जिनालय था, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। राजन उठ करके जाता है, सूत्र वस्त्रों को धारण करता है और जिनेंद्र भगवान के सामने 2 घंटे के लिए बैठ जाता है और 27वें काव्य का पाठ करता है। लेकिन राजन के अंदर में इच्छा थी कि पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, कुछ भी नहीं होता है। 2 घंटे बाद वहां से राजन उठ करके आता है और मंत्री के ऊपर चिल्लाने लगता है, ये धर्म फालतू है, ये विश्वास करने के योग्य नहीं है, आज से हम धर्म को नहीं मानते हैं, ये सब कुछ आजीविका चलाने का साधन बन गया है और कुछ भी नहीं है, ढोंग है सब कुछ। अब मंत्री पर सम्यक दृष्टि विचार आता, राजन को ऐसे कभी नहीं देखा। जरूर राजन ने इच्छा को मन में रखा होगा कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, कोई ना कोई इच्छा से काव्य किया होगा। माताओं ध्यान रखना, इच्छा को लेकर के साधना नहीं करना, इच्छा को लेकर के अनुष्ठान नहीं करना। राजा हरिश्चंद्र ने इच्छाओं को लेकर के अनुष्ठान किया तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मंत्री बल ने कहा धर्म के लिए कुछ करना होगा। यदि राजन ये ऐसा हो जाएगा तो जैन धर्म इस विश्व से चला जाएगा। मंत्री जाता है, पुनः सूत्र वस्त्र पहनता है, वो भी उसी जिनालय में जाता है और संकल्प करता है, मैं 2 घंटे के लिए 108 बार 27 नंबर काव्य का पाठ करूंगा रिद्धि मंत्र सहित। मेरी कोई इच्छा नहीं है। बिना इच्छा के निस्वार्थ भाव से मंत्री वर ने इस काव्य का पाठ किया और धृति नाम की एक देवी आती है, धृति देवी आती है, कहती है बताइए क्या वर चाहिए। माँ मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, विश्व में शांति हो, राजा का श्रद्धान हो, राजा का श्रद्धान पुष्ट हो, इसलिए राजन के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए। देवी कहती है तथास्तु और देवी चली जाती है। मुनिराज तो तभी चले गए थे जब राजन वहां से उठ गया था और मुनिराज विहार करके चले गए। और हुआ वही कि मंत्रीवर ने जो साधना की, राजन के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
5 वर्ष बाद जब वह श्रोत्रकीर्ति जी मुनिराज पुनः उस नगर में आए, तब बालक 4 वर्ष का हो गया और मुनिराज के चरणों में राजन गया। कहने लगा, हे मुनीश्वर, ये आपका आशीर्वाद है, आप इसे संस्कारित कीजिए। इसलिए यह जो काव्य है शत्रु उन्मूलक अर्थात पाप शत्रु है और पुण्य मित्र है। तो पाप को रोकने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला यह काव्य है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। यदि सम्यक दर्शन से पतित हो जाओगे तो पाप बढ़ेगा, यदि सम्यक दर्शन में स्थिर रहोगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो लाभ होगा और लाभ होगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए भला करने की इच्छा रखने वालों मात्र श्रद्धान बढ़ाओ, गुण को देखो। इस काव्य का मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्त तवाड़म ज्रोम ज्रोम नमः। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीम श्रीम नमः। यह रिद्धि मंत्र है। काव्य आपको याद है को विस्मयोत्र यदि नाम गुड़ई रसे सैस, यह इसका काव्य है। आज सम्यक दर्शन गुण को देखा, कल अशोक तरु के पास चलेंगे। तो चलिए, कल शोक रहित होंगे तो चलिए भगवान से संकल्प कर लीजिए, कल फिर बुला लेना। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो तो इस जिनालय में निवास करने वाले वीतरागी प्रभु मेरी समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। आपस में जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, स्याद्वादवाणी, गुरुवाणी त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतो, आगच्छतो, आगच्छतो। प्रिय आत्मन, यहाँ पर वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन विधान प्रारंभ हुआ है। देखो, वात्सल्य पर्व, जिनके मन में सल्ल नहीं है वही तो वात्सल्य गुण से भरपूर है। जिनके मन में विचार चल रहा है कौन सा संग, कौन से संत, क्या नाम है संत का, क्या नाम है गुरुवर का। जहां पर यह विकल्प आता है वहां पर वात्सल्य गुण नहीं होता है। रक्षाबंधन पर्व को मनाने आए हैं, बंधन में बंधने आए हैं। आज श्रीफल को मांडनी पर चढ़ा रहे हैं, विचार चल रहे हैं। हे प्रभु, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज के अंदर
विचार नहीं आया कि किसके ऊपर संकट है, किसके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, किसके ऊपर ये काले काले बादल उमड़ा रहे हैं। बिना कुछ विचार किए रात्रि के समय ही जैसी ही ज्ञात हुआ, चल दिए। यदि हम और आप होते तो पहले विचार करते, कौन सा संग आ रहा है, कौन सा संत आ रहा है। ये पर्व संतों का नहीं, इस संगवाद का पर्व नहीं, ये पंथवाद का पर्व नहीं, ये तो रक्षा बंधन पर्व वात्सल्य का पर्व है, ये गुणों का पर्व है, ये जैनियों का पर्व है, ये जैनेतरों का पर्व है। इसमें तो मात्र वात्सल्य गुण से भरे होना चाहिए। क्या हुआ? संकट आए, किस पर आए? जीवराज पर आए। आज हम उस समय सार को नमस्कार कर रहे हैं, जिस समय सार के अंदर, जिस जीवराज के अंदर में साक्षात समय सार बैठा हुआ है। मात्र समय सार को पूजने वाले, ये समय सार शास्त्र में नहीं है, ये समय सार तो जीवराज में है। वो जीवराज कौन है? वही कोई और नहीं, वही जीवराज तो आपके मध्य में बैठे हुए ही व्यक्ति हैं। आपके मध्य में बैठे हुए प्रत्येक आत्मा के अंदर वह समय सार है, वही विष्णु कुमार, कोई और नहीं। यहाँ पर ये 700 अर्घ समर्पण होंगे, इनमें से कोई एक पंचम काल का विष्णु कुमार आएगा और इस भारत भूमि पर विचरण करने वाले साधुओं की रक्षा करेगा। आज अकंपनादि सप्त शतक ऋषिराज वे तो चले गए, पर वह घटना आप और हमारे मध्य में छोड़ गए। हम ये घटनात्मक पर्व मना रहे हैं, उस घटना को याद करके हम प्रण ले रहे हैं, हम संकल्प कर रहे हैं। हे प्रभु आपकी साक्षी में, हे प्रभु शास्त्र की साक्षी में, हे प्रभु गुरुओं की साक्षी में हम प्रण लेते हैं। हमारे नगर में आने वाले संतों की, हमारे आसपास भ्रमण करने वाले संतों की हम रक्षा के लिए तैयार हैं। हम आज बंधन में बंधते हैं, आज हम प्रण लेते हैं, खाली हाथ से नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मुकेश जैन रपरिया, शालीमार एनक्लेव कमला नगर, आगरा उत्तर प्रदेश। श्री मनोज कुमार बाकलीवाल, श्री मिलिंद कुमार जैन बाकलीवाल, श्री मुकेश जैन बिटुमिल, श्री शिखर चंद जी जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, श्री आलोक जैन, आकर्ष जैन अहिंसा।